हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में पॉलिटेक्निक अर्थात बी2पी में सेमेस्टर और ईयरली क्या होता है और इसकी परीक्षा कब और कैसे होती है। सबसे पहले सेमेस्टर के बारे में बात करते हैं। सेमेस्टर को लेकर के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। जैसे ही आपका जीकअप के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन होता है, फर्स्ट ईयर में एडमिशन होता है, उसके बाद से बच्चे आपने सुना भी होगा कि हाँ सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है। तो ये सेमेस्टर किस चिड़िया का नाम है, सेमेस्टर कहते किसे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा आपका ईयरली क्या होता है, यानी कि वार्षिक क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले सेमेस्टर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ही आपका जीकअप के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन होता है, तो पूरी जिंदगी में आपको कभी भी जीकअप से कोई लेना देना नहीं होता है। अब आप उसके बाद से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा BTEUP यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं। जैसे 10th या फिर 12th आपने यूपी बोर्ड से किया होगा, या फिर सीबीएसई बोर्ड से किया होगा, या फिर आईसीएसई बोर्ड से किया होगा। इसी प्रकार से पॉलिटेक्निक जो होता है उसका जो बोर्ड है आपका BTEUP यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश है। इसी के अंतर्गत आपकी पढ़ाई वगैरह होती है। तो जैसे ही आपका पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर में मान लीजिए कि आपका एडमिशन हो गया, तो आपने नाम सुना होगा कि हाँ सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है। तो ये सेमेस्टर कहने का मतलब होता है कि आपका जो एग्जाम होता है, सेमेस्टर का मतलब ही होता है कि आपका जो एग्जाम होता है हर 6 महीने पे बोर्ड का एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाता है। ये किन के लिए है? ये पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए है, जो कल के मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारे ब्रांच है जिससे कल के अपना डिप्लोमा करते हैं। इसके अलावा ईयरली भी इसमें आपका एग्जाम होता है। किन बच्चों का ईयरली एग्जाम होता है उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सेमेस्टर के बारे में थोड़े से डाउट्स मैं आपको क्लियर कर दूं। सेमेस्टर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी आपने फर्स्ट ईयर में क्या किया, एडमिशन ले लिया। अभी आपका क्या चल रहा है, मान लीजिए कि आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, तो हर एक ईयर में यानी कि हर एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ अभी फिलहाल में, तो आपका इसमें फर्स्ट सेमेस्टर होगा और सेकंड सेमेस्टर होगा। ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो आपका 6 महीने तक ये पढ़ाई चलेगी, उसके बाद से आपका एग्जाम होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम होता है वो जाकर आपका नवंबर के लास्ट में और दिसंबर के करिए के बीच में या फिर शुरू में ही आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें। उसके 5-6 महीने बाद अर्थात मई जून में जाकर के आपके सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होता है। मई के लास्ट में या फिर जून के करीब, मई के बीच में भी आपका कभी कभी स्टार्ट हो जाता है। जून तक जाकर के, जून से पहले भी कभी कभी ये खत्म हो जाता है। तो ये आपका मई जून में होता है सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आपका कहिए कि नवंबर के लास्ट में या फिर दिसंबर में जाकर के शुरू होता है। ये दोनों मिलाकर के आपके फर्स्ट ईयर करिए कंप्लीट होते हैं, अर्थात 6-6 महीने पे आपके बोर्ड का एग्जाम होते रहता है। इसी प्रकार से ये दोनों आपके कंप्लीट हो गए। मान लीजिए कि अब आप सेकेंड ईयर में चले गए, तो सेकेंड ईयर में आपका थर्ड सेमेस्टर होगा और फोर्थ सेमेस्टर होगा। वैसे ही थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम आपका कहिए कि नवंबर दिसंबर में जाकर के होगा, और कहिए कि फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम आपका कहिए कि मई जून में जाकर के होगा। इसी प्रकार से इसको भी आपने पास कर लिया, तो उसके बाद से आप चले जाएंगे किसमें, थर्ड ईयर यानी कि फाइनल ईयर में। उसके बाद से फाइनल ईयर में आपके फिफ्थ सेमेस्टर होंगे और सिक्स सेमेस्टर होंगे। इसका भी एग्जाम इसी तरीके से, फिफ्थ सेमेस्टर की बात करें तो वही नवंबर दिसंबर में होता है, और सिक्स सेमेस्टर की बात करें तो आपका मई जून में जाकर के एग्जाम होता है। यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? जो भी आपका मान लीजिए कि सेमेस्टर होता है, मान लीजिए कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हो गया, तो फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर को हम क्या कहते हैं, ऑड सेमेस्टर कहते हैं। ऑड मतलब विषम सेमेस्टर कहते हैं कि हाँ विषम सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, विषम सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, अर्थात इसे ऑड सेमेस्टर कहते हैं। इंग्लिश में ऑड सेमेस्टर, हिंदी में कहिए कि विषम सेमेस्टर कहते हैं। वहीं आपका सेकंड हो गया, फोर्थ हो गया और सिक्स हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इवन सेमेस्टर कहते हैं, अर्थात सम सेमेस्टर कहते हैं। सेकंड और फोर्थ और सिक्स क्या है आपका, सम संख्या है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सम सेमेस्टर कहते हैं, अर्थात करिए कि इवन सेमेस्टर कहते हैं सेकंड, फोर्थ और सिक्स को। और आपका फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ को ऑड सेमेस्टर कहते हैं। आपने यूट्यूब पे कई बार देखा ही होगा कि हाँ पॉलिटेक्निक इवन सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, या फिर पॉलिटेक्निक ऑड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, या फिर बोर्ड का नाम लेकर के आता है कि हाँ B2P इवन सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, या फिर B2P ऑड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है। तो B2P इवन सेमेस्टर मतलब सम सेमेस्टर, सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर हो गया, और B2P ऑड सेमेस्टर अर्थात विषम सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर हो गया। ये चीज आप समझ गए। ये चीज आप समझ गए कि सेमेस्टर क्या होता है। सेमेस्टर का मतलब होता है कि हर 6 महीने पे आपका बोर्ड का एग्जाम होता है। एक साल में 3 साल का आपका पॉलिटेक्निक का कोर्स हो गया, तो एक साल में 2 आपके सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं। पूरे 3 साल में आपके 6 सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं। 6 सेमेस्टर को भी आपको पास करना होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ईयरली, वार्षिक दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें इसके अंतर्गत कौन से बच्चे आते हैं, तो जो बच्चे आपके ग्रुप ई वाले होते हैं, E1 E2 वाले, जो करिए कि B2P के अंतर्गत ही टी फार्मा का कोर्स करते हैं, उनका जो एग्जाम होता है ईयरली होता है। ईयरली मतलब वार्षिक, वार्षिक मतलब
एक साल में उनका एक ही बार बोर्ड का एग्जाम होता है। जैसे पॉलिटेक्निक का क्या होता है, सेमेस्टर वाइज होता है, एक साल में 2 बार होता है, 3 साल का पूरा कोर्स है तो 6 बार उनका सेमेस्टर का एग्जाम होगा। लेकिन जो डी फार्मा के बच्चे हैं, ग्रुप E1 E2 वाले बच्चे, उनका ईयरली एग्जाम होता है, उनका 2 साल का कोर्स होता है, अर्थात 2 साल में उनको बस 2 ही बार बोर्ड का एग्जाम देना होता है। और उनका जो एग्जाम होता है वो जैसे आपके इवन सेमेस्टर वाले बच्चे हो गए, इनका एग्जाम जो इवन सेमेस्टर का एग्जाम होता है मई जून में जाकर के, उन्हीं के साथ इनका ईयरली एग्जाम होता है, अर्थात इनकी 1 साल पढ़ाई होती है, फिर इनका एग्जाम कराया जाता है। और पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए हर 6-6 महीने पे सेमेस्टर वाइज एग्जाम बोर्ड का कराया जाता है। और जो डी फार्मा के बच्चे हैं, इनका 1 साल में एक ही बार बोर्ड का एग्जाम कराया जाता है। और वो एग्जाम कब होता है आपका, मई और जून में जाकर के, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए कि हाँ सेमेस्टर क्या होता है, ईयरली क्या होता है, और परीक्षा कब और कैसे होती है। तो परीक्षा कैसे होती है, तो ये परीक्षा आपकी बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, बोर्ड के द्वारा इसका पेपर बनता है। आपका पूरा काम बोर्ड के द्वारा होता है, बोर्ड पेपर बनाता है, बोर्ड का लिखित पेपर कॉलेज में भेजता है, आपकी परीक्षा होती है, फिर बोर्ड करिए की जो परीक्षा हो जाती है, कॉपी आप लिख लेते हैं, फिर कॉपी आपकी बोर्ड में जाती है, और करिए की बोर्ड आपकी कॉपी को चेक करता है, फिर जिस हिसाब से आपने लिखा होगा उस हिसाब से आपको नंबर दिया। और किसी प्रकार का संदेह होगा, कोई भी आपको जानकारी चाहिए पॉलिटेक्निक से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के नए स्टूडेंट्स होंगे तो आप पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे जाकर के विजिट करके सारी चीजों को आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर के सारे कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपके नोट्स रहेंगे, ई बुक रहेंगे, पिछले 10 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर रहेंगे। इसके अलावा प्री बोर्ड का पेपर रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, और प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिलेंगे। और वो आपके लिए इतना हेल्पफुल होगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होंगे, आपकी बैक वगैरह नहीं लगेगी। सारी चीजें इस प्रकार से कुछ डिजाइन की गई है कि हाँ आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि पॉलिटेक्निक में बहुत सारे बच्चे हर साल फेल होते हैं, तो आप फेल नहीं होंगे। तो इसका लाभ आपको जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से जरूर उठाना है, अगर आप भी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे तो आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।